नमस्ते दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनन्या ऑनलाइन एजुकेटर में। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भी ज़्यादा जरूरी है। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एज। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, वो सारे प्रॉब्लम जो कि एज से रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एक सब कुछ बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप कोई सा चीज स्किप कर देते हो तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो ठीक दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप सब कुछ समझाऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए कुछ नया सीखते हैं जो कि आपको हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम्स में। तो ठीक है दोस्तों, जब एज की बात आ जाती है तो एज मतलब क्या है दोस्तों? एज मतलब क्या है? मेरी उम्र। ठीक है दोस्तों, मेरी एज क्या है दोस्तों? मेरी उम्र है। ठीक है दोस्तों, 4 साल बाद मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा, मेरा जो एज है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 4 साल पहले की बात करूं तो मेरा एज थोड़ा कम होगा। तो देखिए दोस्तों, 3 चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक है आपका प्रेजेंट, एक है आपका फ्यूचर और एक है आपका पास्ट। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश नहीं है, ये मैथमेटिक्स ही है। और मैथमेटिक्स में इसका यूज किया जाता है प्रॉब्लम्स, ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एज के वो सारे प्रॉब्लम इसी मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रेजेंट को आप x मान लेते हैं, तो अगर हम पीछे जा रहे हैं, अगर आप पास्ट में जा रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, x माइनस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों? देखिए, मान लीजिए मेरा जो एज है x, जो अभी मेरा एज है वो है 30। मान लेते हैं ना, मेरा एज जो है वो 30 है। तो दोस्तों देख सोचिए, 5 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी, 30 माइनस 5, 25 तो हो गया दोस्तों। x माइनस 5, x 30 माइनस 5 25। यही तो दोस्तों, मान लीजिए 10 साल बाद मेरा जो एज है वो क्या होगा, मेरा एज 10 बढ़ जाएगा, मतलब मैं 40 का हो जाऊंगा। यहाँ तक तो आपको समझ रहे दोस्तों कि कोई सा भी प्रॉब्लम आए, अगर क्वेश्चन में दिया है 6 years एगो या 5 years एगो या 10 years एगो, तो आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है। अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि 5 years आफ्टर या 5 years हैंस या कुछ भी 5 years बाद पूछ रहा है, 6 years बाद पूछ रहा है, तो आपको वो चीज प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए। दोस्तों देखिए, एक चीज मैं आपको पूछता हूँ, मान लो मेरी एज जो है, मेरा जो एज है वो 20 years है। मान लो मेरा एज 20 years है और मेरे छोटे भाई का 10 years है। मेरा जो एज है वो 20 years है और मेरे छोटे भाई का 10 years है, मतलब वो मेरा हाफ है। तो 10 साल बाद मैं 30 का हो जाऊंगा, वो कितना का होगा दोस्तों? 10 साल बाद मैं 30 का हो जाऊंगा, वो कितना होगा, वो मेरा आधा है। अभी मैं 20 का हूँ और वो 10 का है, अभी मैं 20 का हूँ, वो 10 का है, मतलब वो मेरा आधा है। तो 10 साल बाद मेरी उम्र जो है वो 30 हो जाएगी, वो तो मेरा आधा है, इसका मतलब उसका एज हो जाएगा 15। क्या मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों? नहीं, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरे साथ साथ मेरे भाई का भी तो एज बढ़ रहा है। तो मान लो मैं जब 20 का था, मेरा भाई था 10 का। अगर मैं +10 हो रहा हूँ 10 साल बाद, तो मेरा भाई भी तो 10 साल बढ़ेगा, मतलब 30। अगर मेरा उम्र 30 होता है तो उसका हो जाएगा 20। समझ दोस्तों? अगर नहीं समझ रहे हैं तो चलिए प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करते, इतना तो बेसिक चीज था। अब डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। देखिए, एज का जो भी प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें आपको समझना पड़ता है। क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप प्रॉब्लम जो है वो आराम से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर, फादर इज एज 3 times more than his Romit. After 8 years, he would be 2.5 times of Romit. After further 8 years, how many times will be of Romit's age? देखिए दोस्तों, पहली बात क्या है, प्रॉब्लम्स, ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एज जो भी है
उसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, उसमें ध्यान आपको ये रखना पड़ता है क्वेश्चन क्या पूछा है और क्या दिया गया है। फिर उसको मैं बोला था 3 चीज होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मान लीजिए क्वेश्चन जैसे पूछा है फादर और रोनित के बारे में पूछे है, तो देखिए मान लीजिए रोनित का एज x है, मान लेते हैं ना, मान लेते हैं रोनित का एज जो है x है, तो उसके फादर जो है, उसके पापा का एज क्या है, 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रोनित, 3 टाइम्स मोर देन हिज सन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 टाइम्स मोर, 3 टाइम्स ऑफ रोनित नहीं दिया है दोस्तों, क्या दिया, 3 टाइम्स मोर देन रोनित। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, रोनित की एज प्लस 3 टाइम्स ऑफ रोनित। समझ दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से देखिए, फादर इज एज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रोनित, उसके बाप की जो उम्र है वो रोनित से क्या है, 3 गुना ज्यादा है। तो रोनित अगर x हुआ तो उसके पापा की उम्र क्या हो जाएगी, x प्लस 3x मतलब 4x। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या पूछा है, आफ्टर 8 इयर्स अगर रोनित की उम्र 8 साल बढ़ रही है तो उसकी पापा की उम्र भी तो 8 साल बढ़ेगी। सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट क्या आता है, आफ्टर 8 इयर्स ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोनित एज। मतलब क्या दोस्तों, पापा का जो एज है वो रोनित का कितना है, पापा का एज है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, पापा का जो एज है वो रोनित का कितना है, रोनित का 2.5 टाइम्स है। 2.5 टाइम्स मतलब क्या दोस्तों, 2.5 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5/2 हो जाएगा। तो 8 साल के बाद ये केस 1 है, केस 1 में क्या हुआ, रोनित की उम्र 8 साल बढ़ गई, उसकी पापा की ऑब्वियसली 4x प्लस 8 होगी। तो पापा की एज क्या है, रोनित का 5:2 टाइम्स है। आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, 5x प्लस 40, इसको मैं उधर ले जाता हूं, क्या हो जाएगा दोस्तों, 8x प्लस 16, ठीक है, इसको मैं यहां लेता हूं, इसको इधर लेता हूं, तो 3x इक्वल टू 24 हो जाएगा, x इक्वल टू 8 हो जाएगा। समझ दोस्तों मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। पापा का एज क्या दिया गया है, पापा का एज दिया गया है 8 साल के बाद रोनित का 2.5 टाइम्स है, 2.5 टाइम्स मतलब 5/2। तो मैंने क्या किया, 5/2 टाइम्स ऑफ रोनित एज इक्वल टू उसके पापा का एज। तो x निकल, इसको सॉल्व करो तो x निकल के आ जाएगा, x है 8, तो 4x कितना हो जाएगा दोस्तों, 32, और x 8 है, 4x 32 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आफ्टर फर्दर 8 इयर्स, ठीक है, ये तो क्या प्रेजेंट का जो एज है, आफ्टर फर्दर 8 इयर्स हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित एज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं सब कोई, क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है। क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया आफ्टर फर्दर 8 इयर्स, ये तो केस 1 था ना दोस्तों, केस 1 में उसका 8 साल बढ़ चुका है। तो केस 2 क्या है, आफ्टर फर्दर 8 इयर्स मतलब और 8 साल बाद, तो इसकी उम्र तो अभी कितनी है, इसकी उम्र 8 है, तो 16 साल के बाद 24 हो जाएगी, पापा की उम्र 48 हो जाएगी। ठीक है, समझ लो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आफ्टर फर्दर 8 इयर्स, तो केस 1 में तो 8 साल पहले का हमने सॉल्व कर दिया, केस 2 में क्या दिया, आफ्टर फर्दर 8 इयर्स मतलब और 8 साल के बाद, तो पापा रोनित का हो गया 24, रोनित का अभी 8 इयर्स है ना दोस्तों, रोनित का अभी 8 इयर्स है, तो 16 साल के बाद क्या होगा, 24 हो जाएगा, पापा उसके 48 हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करके क्या पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स, तो ये हाउ मेनी टाइम्स दोस्तों हुआ, डबल हो गया ना, डबल हो गया, 48/2 करोगे तो 24, 48/24 2 टाइम्स, तो पापा का जो उम्र है वो 2 टाइम्स ऑफ रोनित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 2 टाइम्स, ऑप्शन ए 2 टाइम्स। समझ गए दोस्तों। चलिए अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं जो आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, पर आपको तो क्या है कैलकुलेशन का स्पीड थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों क्या है सेकंड क्वेश्चन में, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 इयर्स ईच इज 50 इयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चिल्ड्रन। तो क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 5 बच्चे हैं,
जिनका जो गैप इंटरवल्स टाइम है, इंटरवल, ठीक है, वो 3 इयर्स है। तो यंगेस्ट जो बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है पूछा गया। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में थोड़ी कैसा लग रहा है, मान लेते हैं जो सबसे छोटा है उसकी उम्र है x इयर्स, तो उसके अगले का क्या होगा, वो x + 3 बड़ा होगा। मान लो मैं अभी जन्म हुआ हूँ, ठीक है, मैं अभी जन्म हुआ हूँ, मेरे को 1 साल हुआ है, मेरा फर्स्ट हैप्पी बर्थडे है, मैं 1 साल का हुआ हूँ, तो जो मुझसे 3 साल बड़ा है वो कितना होगा, 1 + 3 हो जाएगा। जो उससे भी 3 साल बड़ा है वो क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 3। जो उससे भी बड़ा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, x + 6 हो जाएगा। जो उससे भी बड़ा है वो x + 9 हो जाएगा। जो उससे भी बड़ा है वो x + 12 हो जाएगा। समझ दो तो बात। जो यंगेस्ट जो है, 5 बच्चों में से जो यंगेस्ट है उसका हमने ले लिया x, तो उसका जो बड़ा है उसकी साल कितनी होगी, x + 3। उससे जो बड़ा है उसकी साल x + 3 + 3 मतलब x + 6। उससे बड़ा x + 3 + 3 + 3 x + 9। उससे बड़ा x + 3 + 3 + 3 + 3 x + 12। तो इन चारों का सम दिया गया है 50, आई गेस, राइट, या तो इन चारों का दिया गया है 50। तो हमको क्या करना है, x फाइंड करना है, इजी है। इसका सम जो है, सम 50 दे दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 5x + 6 3 9 9 9 18 30 = 50। 5x = 20, 30 उधर चले गया तो 20 हो गया। x = 20/5 4। यंगेस्ट चाइल्ड का जो है एज 4 साल है। ऑप्शन में है दोस्तों, देखिए, या ऑप्शन में ए 4 इयर्स। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फादर सेड टू हिज सन, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट at the time of your birth. If the father's age is 38 years now, the son's age 5 years back. तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस, all the problems related to ages are nothing but an combination of English and mathematics. ठीक है दोस्तों, क्या है ये क्वेश्चंस, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन क्या है, कॉम्बिनेशन है इंग्लिश और मैथमेटिक्स का। अगर आप इंग्लिश अगर ध्यान से देखें, आप इंग्लिश समझ सकते हैं तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन को देखिए, फिर से देखिए थोड़ा। क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों, अब एक बाप जो है अपने बेटे को बोल रहा है, एक बाप अपने बेटे को बोल रहा है, जो उम्र, जो एज अभी 13 है, जो अभी 13 है, 13 मतलब 13 नहीं है दोस्तों, 13 मतलब 13 ईयर्स। तो क्या बोला है, जो अभी तेरी एज है उतनी ही एज मेरी भी थी। कब थी, जब तू पैदा हुआ था। जब तू पैदा हुआ था तो मेरी उम्र उतनी ही थी जितनी अब तेरी उम्र है। तो मान लीजिए बच्चे का प्रेजेंट एज मान लेते हैं x, बच्चे का जो है प्रेजेंट एज मान लेते हैं x। तो उसके पापा उसको क्या बोल रहे हैं, पापा की उम्र है 38, क्वेश्चन में दिया गया है पापा की उम्र है 38। तो उसके पापा उसको क्या बोल रहा है कि जो अभी तेरा एज है वही एज मेरा था जब तू पैदा हुआ था। तो जब वो पैदा हुआ था उसका पापा का एज क्या था दोस्तों, 38 - x। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप समझ पाओगे, इंग्लिश को समझ पाओगे तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसका बाप उसको क्या बोल रहा है, जो भी तेरा एज है वो मेरा एज था जब तू पैदा हुआ था। तो जब उसका बेटा पैदा हुआ था तो उसकी उम्र क्या होगी, जब उसका बेटा पैदा हुआ था तब उसकी उम्र जो है वो कितनी होगी, जितनी अभी उसकी उम्र है उससे घटा दो तो उसकी उम्र उतनी होगी। पापा का एज है अभी 38 और उससे हम उसके बेटे का उम्र घटा देते हैं तो ठीक है, जब बेटा जन्म हुआ ये पापा का एज मिल गया, ये पापा का एज है जब बेटा जन्म हुआ। तो पापा की एज कितनी है, क्वेश्चन में दिया गया है पापा की एज उतनी ही है जितनी अभी एट प्रेजेंट टाइम द सन्स एज इज। तो 38 - x = x लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फिर से क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करते हैं। तो क्या होता है, a father is telling his son, that dear son, I was almost भी नहीं, I was your age when you were born। ठीक दोस्तों, जो मेरी उम्र है वो तेरी उम्र अभी जितनी है वही मेरी उम्र थी जब तू पैदा हुआ था। तो हम लिख सकते हैं 38 - x = x। क्यों लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे अभी तक। और नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा। तो यहां से x आ जाएगा, x = 19। क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों, फाइंड
his son's age 5 years back, तो 5 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी? 14 ईयर्स। आंसर आ गया, ऑप्शन है 14 ईयर्स। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है दोस्तों, देखिए A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B and C be 27, then how old is B? ठीक है, क्या दिया है दोस्तों? A is 2 years older than B, who is twice as old as C. ठीक दोस्तों, तो क्या है? A की उम्र कितनी है? A की उम्र कितनी है? B से वो 2 साल बड़ा है। B की उम्र कितनी है? वो C से C से कितना बड़ा है दोस्तों? डबल बड़ा है, इज ट्वाइस, C से डबल बड़ा है। तो मान लेते हैं C की उम्र x है, मान लेते हैं C की उम्र x है। B की उम्र क्या हो जाएगी? सिंपल 2x। A की उम्र क्या हो जाएगी? 2x + 2। A बोल रहा है ना, A की उम्र जो है, क्वेश्चन में दिया गया A की उम्र जो है वो B से 2 साल प्लस है। ठीक है, B की उम्र C से डबल है, तो हम C को x मान लेते हैं, तो B 2x, A 2x + 2। इन टोटल का सम क्या है दोस्तों? x + 2x + 2x + 2 क्या दिया है दोस्तों? देखिए 27 शायद, या 27। तो टोटल है 27, इससे x आ जाएगा 4x 5x, 5x = इधर चले जाएगा 25, x = 5 आ गया x का। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? देखिए तो क्वेश्चन में पूछा गया देन हाउ ओल्ड इज बी, हमको बी का निकालना है, तो बी का इसे डबल कर दो, 2 × 5 कर दो, 2 × 5 10 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हो गया होगा, देखिए ऑप्शन डी 10। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, देखिए अच्छा मस्त वाला बढ़िया वाला प्रॉब्लम है, आपके लिए लेके आया हूं बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्संस इन प्रोपोर्शन 4:7:9 8 years ago, the sum of their ages was 56. Find their present ages in year. देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बता रहा हूं आपको। रेशियो क्या दिया गया है? 4:7:9 रेशियो दिया गया 4:7:9। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 4x 7x 9x अगर मैं लिखूं तो चलेगा, चलेगा ना, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। तो मैं से लिख रहा हूं 4x:7x:9x। 3 का मैंने रेशियो लिख दिया। क्या क्या दिया फिर से? 8 years ago the sum of their ages was 56। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, देखिए गलती क्या हो जाती है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते नहीं है और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं तो आंसर गलत आ जाएगा। तो sum of their ages 8 years back is 56 I guess, या तो देखिए दोस्तों, बहुत कोई क्या करते हैं, इन तीनों का सम निकाल लेते हैं। 9 16 20x -8 माइनस कितना दिया है? 8 साल दिया है ना, -8 = 56 कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी, यहाँ आपकी गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी? क्यों क्या दिया है? 8 साल पहले जो उनका टोटल सम था वो 56 है, 8 साल पहले। तो अगर मान लो ये A है, B है, C है, ठीक है, 3 जो दिया है, मतलब पता नहीं क्या दिया, A B C मान लो 3 आदमी है जिसका रेशियो 4x 7x और 9x है, या 4:7:9 है। तो क्या होगा दोस्तों, 8 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी? 8 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी? 8 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी? ठीक है, डिफरेंस समझे जो मैं पहले लिखा था और यहाँ पर लिख रहा हूं। तो वही लोग गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ते नहीं हो तब गलती कर देते हो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों का सम दिया गया है, तो मैं क्या करता हूँ, सब एक क्या हो जाएगा, ये 20x हुआ था ना, 9 16 20x माइनस 8 8 8 24 = 56। तो 24 उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या गया है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में दिया है फाइंड द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कितना है दोस्तों, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 28, इसका हो जाएगा 36। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में नहीं है 16 28 36 है ना, बी में, ऑप्शन बी में है। यहां तक तो आप तो समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको स्पीड करने का तरीका क्या है, इसका स्पीड करने का तरीका क्या है, देखिए सम ऑफ देयर एजेस 8 इयर्स है, सम ऑफ देयर एजेस तो आप फटाक से निकाल सकते हो, 20x है,
8 साल पहले, 8 साल मतलब इसके 8 साल, इसका 8 साल, इसका 8 साल, माइनस 24 इज इक्वल टू 56। कितना टाइम लगेगा दोस्तों x इक्वल टू 4 निकालने में? 2 सेकंड लगेंगे, आंसर सोल्व करेंगे 5 सेकंड लगेंगे। ज्यादा टाइम हम भी नहीं लेंगे, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर, Aisha's father was 38 years of age when she was born, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born. What is the difference between the ages of her parent? ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। छोटा कौन है? छोटा कौन है? उसका भाई है या आयशा है? देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। आयशा छोटी है या उसका भाई छोटा है? उसका भाई छोटा है ऑब्वियसली। तो मान लो जब उसका भाई पैदा हुआ, मान लो जब भाई जब पैदा हुआ, उसकी मम्मी की उम्र क्या थी? 36 थी। ठीक है, मम्मी की उम्र क्या थी जब उसका भाई पैदा हुआ? 36 थी। ठीक है, तो अभी आयशा की उम्र क्या है? इससे 4 साल बड़ी है, इससे 4 साल बड़ी है ना। तो जब आयशा पैदा हुई, ये आयशा है, आयशा क्या अपने भाई से 4 साल बड़ी है। तो हमको क्या दिया गया है? जब आयशा पैदा हुई, तो आयशा कब पैदा हुई दोस्तों? आयशा कब पैदा हुई? 4 साल पहले पैदा हुई है। आयशा क्या है? 4 साल पहले। देखिए जब उसका भाई पैदा हुआ, क्वेश्चन में दिया गया जब उसका भाई पैदा हुआ, उसकी मम्मी की एज थी 36। आयशा अपनी मम्मी से, अपने भाई से 4 साल बड़ी है। तो 4 साल बड़ी है तो उसकी मम्मी की एज क्या होगी? अभी 32। पापा की उम्र क्या है? 38। यही तो है क्वेश्चन, सॉल्व हो गया 2 सेकंड में। हमने क्या मान लिया, जब उसका भाई पैदा हुआ तब आयशा की मम्मी का एज जो है वो 36 है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। जब उसका भाई पैदा हुआ, आयशा की मदर का एज है 36। तो 4 साल पहले, ठीक है, सॉरी हाँ 4 साल पहले उसकी मम्मी का जो एज है वो कितना होगा? ऑब्वियसली 36 माइनस 4 32। तब जब पापा की उम्र क्या है? 38। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 6। सो सिंपल, क्वेश्चन ट्रिकी है पर सॉल्यूशन सिंपल है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन 6। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए थोड़ा सा उसको, Q is as much younger than R as he older than T. If the sum of the ages of R and T is 50 years, what is definitely the difference between R and Q? देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या है दोस्तों, देखिए Q जो है R से उतना ही छोटा है जितना वो T से बड़ा है। Q जो है R से उतना ही छोटा है जितना वो T से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ R सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा है दोस्तों? Q बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा है दोस्तों? T बड़ा है। तो R सबसे बड़ा है, तो हम मैं ये लिख सकता हूं R माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस T। क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों ना कि Q, ये जो बीच का बंदर Q है वो R से उतना ही छोटा है जितना वो T से बड़ा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं R माइनस Q इक्वल टू Q माइनस T। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ R एंड T। सम R प्लस T दिया गया है, R प्लस T इक्वल टू 50 दिया है। तो यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो Q को मैं इधर लेता हूं, R माइनस T आ जाएगा। R प्लस T इज इक्वल टू 2Q। ठीक है, आ गया। R प्लस T यहां भी है, R प्लस T यहां भी है, तो 2Q इक्वल टू 50 हो जाएगा। Q इक्वल 25 हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, Q इक्वल 25 हो गया। फिर देखिए दोस्तों क्या है, Q इक्वल 25 हो गया। मान लो इसमें पुट करते हैं R प्लस T इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये R प्लस T है, R प्लस T है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? R प्लस T 50 है, R प्लस T 50 हमको तो पता है, R प्लस T 50 है और R प्लस T तो 50 है, हमको ऑब्वियसली पता है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब देखिए, फिर से क्वेश्चन उत्तर देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? ऑप्शन में देखिए 1 ईयर, 2 ईयर, 25 इयर्स, डाटा इनएडिक्वेट, नॉन ऑफ दीज। तो अगर हम इधर 25 इयर्स जो है उसको टिक करके आ जाए तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को?
हमारा जो प्रॉब्लम है गलत हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन बी लिखना है, डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, तो यहां तक समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। समझना दोस्तों, देखिए कभी कभी एग्जामिनर जो है वो ट्रिकी सवाल पूछता है देखने के लिए कि बच्चे लोग कैसे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऑप्शन में ही कोई सा ऑप्शन को चूज करना है, कभी कभी आप नॉन ऑफ दिस डाटा इनएडिक्वेट भी ऑप्शन में चूज कर सकते हो देख के, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। चलिए देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, ये पूछा गया था आपको एसबीआई पीओ 2019 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है एसबीआई पीओ 2019 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 years hence the sum of, देखिए 4 years hence the sum of ages of A and B will be 16 years more than sum of the present ages of B। ठीक है, A and B will be 16 years more than the sum of the present age of B and C 4 years ago। तो यहाँ पर तीन लोग हैं, A B C है, तीन लोग हैं। मान लीजिए हम इसको X, इसको Y, इसको Z लेते हैं। मान लीजिए आप X Y Z नहीं लेके डायरेक्ट ABC भी लिख सकते हो, तो क्या दिया दोस्तों, चलिए मैं ABC में कर देता हूँ, इजी होगा, ABC में कर देता हूँ। तीन लोग हैं तो क्या है, 4 साल पहले A प्लस B की उम्र B और C की उम्र से कम थी। A प्लस B की उम्र, ठीक है, 4 साल पहले कितना कम थी, -16 इज इक्वल टू कितना कम थी दोस्तों, B प्लस C। ठीक है, 4 साल पहले सम ऑफ द एजेस ऑफ, ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 4 साल पहले ये ए बी सी की ये भी प्रेजेंट एज है, ए बी सी की ये प्रेजेंट एज है। ए का एज ए है, बी का एज बी है, सी का एज सी है, मान लेते हैं प्रेजेंट एज दिया गया है। तो 4 साल पहले, हम 4 साल पहले की बात करें, क्यों क्वेश्चन में दिया गया है 4 years ago या 4 year hence, सॉरी 4 year hence दिया गया है क्वेश्चन में। तो 4 साल बाद क्या होगा, इन दोनों की जो उम्र है, ठीक है, ए की उम्र 4 साल बढ़ जाएगी, बी की उम्र भी 4 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में ये दिया गया 4 years hence the sum of the ages and A B will be, ठीक है, फ्यूचर में दिया है, फ्यूचर में इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। तो 4 साल के बाद में A एंड B का जो सम है, 4 साल बाद में A एंड B का जो एज का जो सम है वो B एंड C से कितना बड़ा है, वो B एंड C से 16 बड़ा है। मतलब A एंड B के एज से हम अगर 16 घटा दें तो B प्लस C का आ जाएगा। तो 4 साल पहले मतलब ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, A प्लस B माइनस 8 इज इक्वल टू B प्लस C। ठीक है, B भी कट जाएगा, A माइनस C इक्वल टू 8 आ गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड क्या दिया दोस्तों, 4 years ago the sum of the age of A and C is 32। तो मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों, A plus C minus 8 equal to 32। ये देखिए दोस्तों, गड़बड़ नहीं करना है आपको, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। क्या दिया, 4 years ago the sum of the age of A and C is 32, find the present age of C। ठीक है, 4 साल पहले A की उम्र क्या है, A माइनस 4 है, C की उम्र C माइनस 4 है 4 साल पहले। तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों, A प्लस C माइनस 8 लिख सकता हूँ इक्वल टू 32। इसमें क्या है दोस्तों, A प्लस C इक्वल टू 40 आ जाएगा, A प्लस C इक्वल टू 40। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, जो इक्वेशन रहता है लीनियर इक्वेशन जो रहता है सॉल्व करना आता है, तो आपको पता चल जाएगा ये कट जाएगा और हम इसको एडिशन करते हैं तो 2A इक्वल टू 48 हो जाएगा, A इक्वल 24 हो जाएगा। ठीक है, और A 24 हुआ तो C कितना हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा आपका 16, C हो जाएगा 16। कैसे हुआ दोस्तों, पता चल गया। A प्लस C इक्वल टू 40 है तो A की जगह मैं 24 डालता हूँ, A की जगह मैं 24 प्लस C इक्वल टू 40 डालता हूँ, तो C इक्वल टू 40 माइनस 16 दैट इज इक्वल 24। ऑप्शन में है कि नहीं देखिए थोड़ा सा, तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में है कि नहीं देखिए, 16 ईयर 24 ईयर्स, हाँ ऑप्शन 1। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा 16 ईयर्स है ना। ठीक है, 40 माइनस 24 16 ईयर्स, ऑप्शन है 16 ईयर्स, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए दोस्तों, ये तो थे
रिलेटेड टू एज जो थे इसके कुछ प्रॉब्लम थे, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने अराउंड 10 प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि मैं थोड़ा और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स और कुछ ट्रिक्स के साथ आपके पास आऊँगा। और आपको देखिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, मेरा जो चैनल है अभी बहुत ही नया है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, तो थोड़ा इसको सब्सक्राइबर को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि मैं इतने अच्छे टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, इतनी अच्छी आपके ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब तो डिजर्व करता हूँ ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, हैव ए गुड डे।